नमस्कार, मेरा नाम है शिवम दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव अपने रंग में है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में विधानसभा चुनाव का उत्साह चरम पर है और राजनीतिक परिदृश्य प्रचार गतिविधियों, रैलियों और रोड शो से भरा हुआ है, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मांग पीएम मोदी के बाद सबसे ज्यादा है। ऐसे में पीएम मोदी के बाद योगी आदित्यनाथ जीत की वो गारंटी बन गए हैं जो विपक्ष के लिए खतरे की घंटी है। देश को तो 55-60 वर्षों तक मौका मिला था, लेकिन विकास उनके एजेंडे का हिस्सा नहीं था। गरीब कल्याण उनके एजेंडे का हिस्सा नहीं था। वनवासियों, गिरवासियों, हरिजनों, जनजाति समुदाय के का उत्थान हो, उनका कल्याण हो, वे भी सुख और समृद्धि के मार्ग पर आगे बढ़ सके, ये कांग्रेस के एजेंडे का हिस्सा नहीं था। कांग्रेस को जाति के नाम पर बांटती थी। सुना आपने, सीएम योगी के इसी अंदाज की वजह से चुनावों में हर प्रत्याशी इसी इंतजार में रहता है कि योगी जी उसकी सीट पर आकर प्रचार कर दें। देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में विधानसभा चुनावों का उत्साह चरम पर है और राजनीतिक मैदान रैलियों और रोड शो से पटा है, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मांग सबसे ज्यादा है। मोदी के बाद दूसरे नंबर पर हैं योगी। बीजेपी सूत्रों की माने तो चुनावी गतिविधियों में योगी आदित्यनाथ की भागीदारी की मांग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद दूसरे नंबर पर है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के चुनावों के लिए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ताबड़तोड़ रैलियां और रोड शो कर रहे हैं। योगी के रोड शो और रैलियों की डिमांड लगातार देखने को मिल रहा है। जैसे जैसे चुनाव गति पकड़ रहा है, योगी आदित्यनाथ डिमांड पर चुनावी अभियान में उतर रहे हैं। हर प्रत्याशी अपने अपने निर्वाचन क्षेत्र में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी चाहता है। हिंदुत्व के चेहरे के रूप में उभरे हैं योगी। लगभग हर जिले के उम्मीदवारों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उनके मतदाताओं को संबोधित करने की इच्छा जाहिर की है और बीजेपी उस इच्छा को पूरा भी कर रही है। बीजेपी के भीतर हिंदुत्व की मजबूत वकालत के लिए जाने जाने वाले योगी आदित्यनाथ को एक महत्वपूर्ण भीड़ खींचने वाले व्यक्ति के रूप में देखा जाता है। कई चुनावी राज्यों से आई है योगी की डिमांड। राजस्थान में भी बीजेपी के वरिष्ठ नेता अपने अपने क्षेत्रों में प्रचार कार्यक्रमों में योगी की भागीदारी की मांग कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में भी कुछ ऐसा ही हाल है। आप आइए देखिए, मोदी जी के आने के बाद काशी में काशी विश्वनाथ धाम बन चुका है। पहले 5 लोग एक साथ बाबा का दर्शन करने नहीं जा पाते थे। आज भाइयों बहनों 50,000 लोग भी एकजुट होकर के चले जाए तब भी जगह की कमी नहीं होगी। ये परिवर्तन है। केदारपुरी कांग्रेस के समय पूरी तरह तबाह हो गई थी, प्राकृतिक आपदा की चपेट में आ गई थी। आज भगवान केदारनाथ का दर्शन करने के लिए उत्तराखंड में आप जाएंगे, केदारपुरी का पुनरुद्धार का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने वहां करवा दिया। क्या ये काम कांग्रेस कर पाती? क्या कांग्रेस सुरक्षा दे पाती? क्या कांग्रेस राम मंदिर का निर्माण कर पाती? क्या कांग्रेस बाबा विश्वनाथ धाम का निर्माण कर पाती? और क्या कांग्रेस भाइयों बहनों महाकाल के महालोक की अनुभूति कांग्रेस करा पाती? क्या जब कांग्रेस न गरीबों का कल्याण कर सकती है, न विकास का कार्य ही ला सकती है, न आपकी आस्था का सम्मान ही कर सकती है, तो फिर कांग्रेस जैसे बोझ को ढोने का मतलब ही क्या है? कोई मतलब है क्या? और इसलिए गलती कभी मत करना। एक नए भारत का दर्शन हम कर रहे हैं मोदी जी के नेतृत्व में, और केंद्र की योजनाओं को और राज्य के साथ जोड़ करके उसका लाभ मध्य प्रदेश के प्रत्येक नागरिक को मिल सके, यह कार्य श्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने प्रभावी ढंग से मध्य प्रदेश के अंदर करके दिखा दिया। भाइयों बहनों,
कार्य करने का एक जज्बा होता है। आप याद करिए, कांग्रेस के समय यह मध्य प्रदेश बीमारू राज्य था, लेकिन आज विकसित हो चुका है। ये वेलफेयर स्टेट की परिकल्पना को साकार करना ही राम राज्य की अवधारणा है। एक और विकास की बड़ी बड़ी परियोजनाएं, गरीब कल्याणकारी योजनाएं प्रभावी ढंग से बिना भेदभाव के हर तबके के लिए पहुंचाने का कार्य हो रहा है। दूसरी ओर सुरक्षा का एक बेहतर वातावरण। कांग्रेस के समय में पर्व और त्योहार नहीं मना पाते थे, कर्फ्यू लग जाता था। कोई होली दीपावली कुछ भी आई, पता लगा कर्फ्यू। छत्तीसगढ़ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने ताबड़तोड़ रैलियां और रोड शो किए हैं। इससे ये साफ है कि मुख्यमंत्री योगी की मौजूदगी की डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा की जयंती पर रांची में उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। मोदी ने ओल्ड सेंट्रल जेल में स्थित स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय में बिरसा मुंडा की 25 फुट ऊंची इमारत पर पुष्पांजलि अर्पित की। पीएम मोदी ने इस दौरान विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। ये गौरव दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और देश के सैकड़ों स्थानों पर देश के सभी वरिष्ठ जन आज झारखंड का स्थापना दिवस भी मना रहे हैं। अटल जी के प्रयास से ही इस राज्य का गठन हुआ था। देश को, विशेषकर झारखंड को अभी 50,000 करोड़ रुपए की अलग अलग योजनाओं का उपहार मिला है। मैं अटल जी की सरकार थी जिसने आदिवासी समाज के लिए अलग मंत्रालय बनाया, अलग से बजट बनाया। हमारी सरकार के दौरान अब आदिवासी कल्याण का बजट पहले के मुकाबले 6 गुना तक बढ़ चुका है। पीएम जनमन योजना का नाम रखा है पीएम जनमन। पीएम जनमन यानी पीएम जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान। इसके तहत अब हमारी सरकार उन आदिवासी भाई बहनों तक पहुंचेगी जिन तक अभी नहीं पहुंचा गया। देश के 22,000 से ज्यादा गांवों में रह रहे ऐसे 75 जनजातियां, वो 75 जनजातीय समुदाय की, प्रिमिटिव ट्राइब्स की पहचान हमारी सरकार ने की है। जैसे पिछड़ों में भी अति पिछड़े होते हैं, वैसे ही ये आदिवासियों में भी सबसे पीछे रह गए आदिवासी है। देश में इनकी संख्या लाखों में है। इन सबसे पिछड़े आदिवासियों को मूल सुविधाएं भी नहीं मिली हैं। आजादी के 75 साल के बाद भी नहीं मिली है। इस आदिवासी समाज के लोगों को कभी पक्का मकान नहीं मिला। इनकी कई कई पीढ़ियां में बच्चों ने स्कूल तक देखा नहीं है। इस समाज के लोगों के कौशल विकास पर ध्यान नहीं दिया गया। इसलिए अब इन जनजातियों तक भारत सरकार विशेष अभियान चलाकर पहुंचने वाली है। आज भी बहुत से राज्यों में कई गरीब हैं जिनके पास योजनाओं की पर्याप्त जानकारी नहीं है। कई ऐसे भी गरीब हैं जो योजनाओं का लाभ लेने के लिए भाग दौड़ करने में सक्षम नहीं है। आखिर कब तक हम उन्हें उनके हाल पर छोड़े रहेंगे? इसी दर्द में से
इसी पीड़ा में से, इसी संवेदना में से ये एक सोच निर्माण हुई है। आज झारखंड में रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी के विस्तार के तहत कई रेल परियोजनाओं को शुरू किया गया है। आपको ये जानकर खुशी होगी कि झारखंड भी देश के 100%, 100% इलेक्ट्रिफाइड रेल रूट वाला राज्य बन गया है। इन परियोजनाओं के लिए मैं आप सभी मेरे झारखंड वासियों को बहुत सारी बधाई देता हूं। वहीं पीएम मोदी की बातों पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। जी हां, और कांग्रेस की तंबू उखड़ने वाली है। प्रधानमंत्री जी को बताना चाहता हूं कि गांधी की आंधी ऐसी चली है कि आप सीधे भगवान बिरसा मुंडा के जन्मस्थली में आकर के गिरे हैं और आपको भगवान बिरसा मुंडा से माफी मांगने को कांग्रेस पार्टी ने मजबूर कर दिया है। जिस तरह से 4 सालों में हमारी सरकार ने काम किया है, हम ये कह सकते हैं कि जो 14-15 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही वो नहीं कर पाई और उन्हीं चीजों को की माफी मांगने के लिए आज प्रधानमंत्री जी पहुंचे हैं। जब भी भारतीय जनता पार्टी के मंत्री प्रधानमंत्री आते हैं, नई नई चीजों की घोषणा करके चले जाते हैं। मुझे वो दिन भी याद है 2017 में शायद अमित शाह जी आए थे और उन्होंने कहे थे कि शहीद ग्राम विकास योजना का हम शुरुआत करेंगे इससे बिरसा मुंडा की धरती से। 2017 से आज हो गया 2023 का अंत होने चला, लेकिन अभी तक। और आज हम कहना चाहते हैं कि अगर वो आए हैं, मैंने उनको स्वागत किया है झारखंड की धरती पर। सरना कोड जो यहाँ के लोगों को मांग है और विधानसभा से पारित करके उसको भेजने के काम झारखंड सरकार ने किया है, लेकिन अगर आज के दिन में उनको ये सौगात झारखंड वासियों को देनी चाहिए था। ये मेरा अपना विचार, अपना ख्याल है। जब अगल बगल में चुनाव की डंका बज जाती है तब देखते हैं कि उसके बगल में राज्य में जाकर माननीय प्रधानमंत्री वहां के वोट को प्रभावित करने के लिए एक काम करते हैं। आज हमारे बगल में कौन राज्य है? छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ में अभी चुनाव बाकी है और बगल से हम मैसेज देने की काम करते हैं। यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर निर्माणाधीन सुरंग में फंसे 40 श्रमिक जहां एक एक सांस के लिए संघर्ष कर रहे हैं, वहीं टनल के बाहर मौजूद उनके परिजनों और साथी मजदूरों का धैर्य भी टूट गया है। मजदूरों ने रेस्क्यू ऑपरेशन में ढिलाई का आरोप लगाते हुए हंगामा करना शुरू कर दिया है, जिसके चलते पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हुई। वहीं हरक्यूलिस विमान से हाई पावर मशीन पहुंच गई है। सुरंग के भीतर जाने के लिए परिजनों और पुलिस के बीच धक्का मुक्की भी हुई। बीते रोज ही श्रमिकों के परिजनों ने चेतावनी दे दी थी कि अगर अंदर फंसे मजदूरों को जल्द बाहर नहीं निकाला गया तो वे टनल के बाहर धरना प्रदर्शन करेंगे, जिसके बाद आज तमाम मजदूर और टनल में फंसे श्रमिकों के परिजनों ने हंगामा करना शुरू कर दिया। अब क्या हो रहा है? पाइप को सुरंग में डालने के लिए विशेषज्ञों की टीम पहुंची। 900 मिलीमीटर व्यास वाला स्टील का पाइप डाला जाना है। लगातार स्थिति का जायजा ले रहे हैं सीएम धामी। मजदूर किस किस राज्य से? जी हां, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, असम। ऐसा नहीं है काम नहीं करने के, काम तो हम पिछले 36 घंटे से कर ही रहे थे कंटिन्यू, लेकिन हमारी जो मशीन थी उसकी स्पीड थोड़ी इनको कम लगी, तो हमसे भी इन्होंने 1-2 बार पूछा, तो हमने कहा जी आपको हम एड्रेस देते हैं, आप उन लोगों से कांटेक्ट कर लीजिए, वहाँ से आपको इक्विपमेंट्स अगर मिल जाते हैं
तो आप ले आइए, वो थोड़ा आपका काम फास्ट हो जाएगा। ऐसे 72 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है और यहाँ पर मैं जो उत्तरकाशी के सिलक्यारा में टनल में फंसे हुए 40 मजदूरों में से एक परिवार के यहाँ के इनके पीड़ित परिवार भी यहाँ पर है। यहाँ से गब्बर सिंह जी है, उनके परिवार के पूरे सदस्य यहाँ पर खड़े हुए हैं, आस पड़ोस के लोग भी लगातार मिलने आ रहे हैं और इनसे हम जानना चाहते हैं कि कब आखिरी बार आप लोगों की बात हुई थी और जब बात हुई थी तो क्या उन्होंने कहा था और कब तक आने के लिए बात कही थी उन्होंने। मैडम इनके साथ शनिवार को बात हुई थी और थोड़ा सी देर हुई बात, उसके बाद नहीं हुई। सुबह फिर इन्होंने कॉल लगाया 5 बजे तो फ़ोन नहीं हुआ। तो ये हमारे पास यहाँ पे आई थी पड़ोस में, हम यहीं पे बैठे रहते कभी, तो उन्होंने बोला कि आज फ़ोन नहीं आया भाई का। तो मैंने सोचा कि चार्ज नहीं होगा, फ़ोन ऐसे होगा, थोड़ा बैठे रहे। फिर दिन में 2 बजे आए हम जब, तब इसने हाल समाचार बताया कि भैया का फ़ोन नहीं लग रहा है। तो हम भी लोग चिंता में हैं, क्या बोल रहे। और 80 घंटे हो गए अभी तक उनको बाहर नहीं निकाला। जिस तरह से हमारे साथ उनके सिस्टर और पड़ोसी लोग भी जुड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं किस तरह से वे लोग परेशान हैं अपने परिजन के लिए, यहाँ तक कि वो रोने भी लगे हैं। और इसके साथ में हमारी उनकी वाइफ भी खड़ी है, उनसे भी हम जानना चाहते हैं क्या उनके इस टाइम पर किस तरह से वो रह रही हैं। मेरे आदमी ने मेरे से शनिवार को रात को 8 बजे बात की थी। रात को 8 बजे से बात हुई, उस टाइम से बात नहीं हुई। तो मेरे सरकार से यही गुजारिश है कि उनको जल्दी से जल्द जितने भी साथी हैं उनको सबको बाहर निकाला जाए, जितने भी साथी हैं उनको बाहर निकाला जाए। मेरी सरकार से यही गुजारिश है। और मेरे घर में मेरे बच्चे हैं, मेरी सास है, वो हम सब परेशान हो रखे हैं। घर में उनकी सिस्टर भी आ रखी है, वो भी परेशान हो रखी है। बेटा गया हुआ, बेटे से क्या बात मेरा हुई? बेटा जा रखा हुआ, बेटे से बात हुई थोड़ा कि पापा ने बोला कि ठीक है, हम थोड़ा घर में मम्मी को बताने के हम सब ठीक हैं। जिस तरह से मेरी गब्बर सिंह जी की वाइफ से बात हुई है, उनका कहना है कि बेटा मेरा गया हुआ है और बेटे की पापा से अपने बात हुई है। उन्होंने मतलब थोड़ा सा उनको आश्वासन दिया है कि हम लोग सुरक्षित हैं, लेकिन लगातार जिस तरह से हमारे साथ में उनका छोटा बेटा है वो भी काफ़ी परेशान है और लगातार सरकार से गुहार लगा रहा है कि किसी भी तरह से मेरे पापा सहित जितने भी वहाँ पर फंसे हुए सभी को बाहर निकाल लिया जाए। मेरा सिर्फ सरकार से हाथ जोड़ के विनती है कि मेरे पापा और मेरे पापा के साथी सबको बाहर निकाले जाए। जिस तरह मंत्री का बेटा फंसा होता तो उसे वह जल्द से जल्द बाहर निकाल देते। जिस तरह से हमारी अभी उनके बेटे से भी बात हुई है, यहाँ पर उनकी सिस्टर भी खड़ी है, यहाँ तक कि आज भैया दूज का त्योहार है और ऐसे में एक बहन का भाई उससे बहुत दूर है और वो भी ऐसी मुसीबत में जहाँ से बातचीत भी वो नहीं सुन पा रही है, उनकी आवाज़ नहीं सुन पा रही है। एक बहन से हम उनकी भाई की पीड़ा की जो बात उनके मन में हो रही है उनसे बातचीत करते हैं। आप बहुत परेशान है, उनके साथ हमारी बातचीत कितने हो रही है, अवश्य उनको बाहर निकाला जाए। हम बहुत परेशान हैं यहाँ घर में। मैंने यहाँ पर लगभग सभी उनके परिजनों से, आसपास पड़ोस के जो लोग हैं उनसे भी बात की है। उनका सभी का यही कहना है कि जल्द से जल्द हमारे परिजन और जितने भी वहाँ पर टनल में फंसे हुए लोग सभी बाहर निकल के आ जाएं। यही हम सब सरकार से भी प्रार्थना कर रहे हैं कि जल्दी से जल्द, जितनी जल्दी हो सकती है, सरकार पूरी तरह से उनको सुरक्षा और उनकी जो निकालने का बाहर है उनको प्रक्रिया जारी रखे। बुलेटिन में हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला जारी है, कहीं मत जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ। जालौन उरुई कोतवाली क्षेत्र के आबकारी विभाग का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें आबकारी विभाग में तैनात कर्मचारी ताश के पत्तों के साथ हार जीत की बाजी लगा रहे हैं। बता दें कि खुल्लम खुल्ला जुआ खेलने का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। हालांकि वीडियो वायरल होने के बाद जिम्मेदारी अधिकारियों ने चुप्पी साधी हुई है। अलीगढ़ के थाना इगलास इलाके के गांव सवालेहपुर में दिवाली पर पटाखे छोड़ने के विवाद में हत्या की घटना सामने आई है। बता दें कि आरोपी युवक ने दिवाली की रात हत्या की धमकी देते हुए 24 घंटे के भीतर बर्थडे पार्टी के दौरान घर में घुसकर युवक को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। इस दौरान सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करके आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। आगरा पुलिस ने 20 होम स्टे को बंद करा दिया है, जिसके बाद अब आगरा में होम स्टे का संचालन नहीं हो रहा है। बता दें कि जब तक पुलिस की कार्रवाई पूरी नहीं होगी तब तक होम स्टे का संचालन नहीं होगा।
बदायूं के दातागंज नगर के मोहल्ले में किसी व्यक्ति ने आम जनता की मन की बात के पोस्टर लगाए थे, जिस पर लिखा था कि आम लोगों की दुकान को प्रशासन ने तोड़ दिया था और कोई मुआवजा नहीं दिया गया। तो वहीं पोस्टरों का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। फतेहपुर के थाना राधानगर के सथरिया गांव में दीपावली के दिन हर्ष फायरिंग की गई, तो वहीं हर्ष फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बता दें कि वीडियो के आधार पर पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी गई। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।